हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए सैम्पल पेपर की तैयारी, तो जिसमें हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 1 से लेके 20 तक। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है 21st का पार्ट, क्योंकि इसमें 21st में 6 पार्ट दिए होते हैं, तो हम सभी पार्ट्स को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या दिया है। पहला दिया है, यदि बिंदु x, 5 और 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दूरी हमें दे रखी है तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है, हमें ये बता दिया। ठीक है, तो दूरी क्या होगी यहाँ पर, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 17। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसे पूरा कायदे से करना है, तभी आपको परफेक्ट नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर आप आधा अधूरा या फिर कुछ भी छोड़कर क्वेश्चन में नोट करते हैं तो वो आपका क्वेश्चन नंबर तो मिलेंगे बट उतने नहीं जितने आपको मिलने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, x1, ये y1, ये हो गया x2 और y2। ठीक है, x2 कितना है, 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि इस पे 17 पे कुछ नहीं है, इस पे रूट है, रूट हटाना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 64, क्योंकि माइनस साइन तो हट जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 2 - x का स्क्वायर प्लस 64 को इधर लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 2 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 - 64। ठीक है, तो 2 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 522, ये स्क्वायर हटेगा, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। अगर नहीं आते तो आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है। 2 - x इज इक्वल टू प्लस -15, क्योंकि हमारे निर्देशांक ज्यामिति का है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्लस में भी वैल्यू आ सकती है और माइनस में भी, तो उस कंडीशन में हम दोनों साइन लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो पॉजिटिव साइन लेने पर ये सब इसी कायदे से करके दिखाना है आपको एग्जाम में। 2 - x इज इक्वल टू प्लस 15, और 2 तो x को इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस, तो x इज इक्वल टू -13। ठीक है, और दूसरा निगेटिव लेने पर, तो यहाँ पर होगा 2 - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, -15, तो x इज इक्वल टू 2 + 15 कितना आएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यूज लाई कर सकती है, या तो 17 लाई करेगा या फिर -13। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, बिंदु 1, 4, a -2 तथा -3 और 16 एक संरेखी है। ठीक है, संरेखी मतलब हो गया, फिलहाल ये क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है ये इनकम्प्लीट हो। यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रहा है, तभी इसकी वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल संरेखी है तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, संरेखी की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, 0 का। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y1। ठीक है, फिर x प्लस x2 y3 - y2 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 है अपॉन में, ये 0 के साथ जाकर 0 हो जाएगा। x1 ये हो गया x1 y1 x2 y2,
x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 है यहाँ पर, ठीक है। y3 यहाँ पर 1, तब यहाँ पे 2 होगा, ठीक। अब y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा -2 -16, ठीक है। प्लस y2 कितना है x2 कितना है a, और यहाँ पर y3 यानी 16 माइनस y1 4, फिर प्लस x3 कितना है -3 y1 4 -2, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 18, फिर प्लस a इंटू 12, और ये माइनस प्लस -3 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -18 प्लस 12a माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस, तो 12a प्लस 36, साइन माइनस का ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो 12a इज इक्वल टू 36, a इज इक्वल टू, ये कट हो जाएगा इससे 3 बार में, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, ठीक है। इसे इस टाइप से सॉल्व करना था और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये LHS है, ये RHS है, जो आपके राइट साइड में पड़ता है वो RHS होता है, तो यहाँ पर टेकिंग, या हिंदी में लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, टेकिंग LHS, ठीक। तो यहाँ पर LHS लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों की मल्टीप्लाई करी है, पावर कितनी आ गई 2। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 a इंटू बी होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हटाकर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, दोनों हटकर 1 आएगा, ठीक है। तो प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। दोनों में 2 आ रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए, ये कट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा किसके इक्वल आ गया, ये RHS के इक्वल। तो इसे इस टाइप से सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए इसका 5वां पार्ट क्या दे रखा है। 5वां पार्ट दिया है संख्याएं 92 और 510 का एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इनके फैक्टर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं 92 के, तो 2 के फैक्टर 2 से फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 6 जा और 2 दूनी 4 2 3 6, फिर 23 आ गया, ठीक है। तो 92 के हमें फैक्टर क्या मिले हैं 2 इंटू 23, ठीक है। आप एक बार फैक्टर और चेक कर लीजिएगा, अगर मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें करने हैं 510 के। तो यहाँ पर क्या होगा 510 किससे कट करेंगे, पहले 2 से, तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 पंजे 10, फिर 5 से कट करेंगे 5 पंजे 25 5 एकम 5, फिर 3 से कट करते हैं 3 एकम 3 3 7 21 और ये 17। तो क्या आ गया यहाँ पर फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम होता है कि जो कॉमन दिख रहा है उसमें से एक जो कॉमन नहीं है वो भी हम लेते हैं इसमें, ठीक है। मतलब एलसीएम जो है वो सब मिक्सचर होता है सबका। तो देखिए एक तो इसका पेयर बन रहा है तो एक ही लेना है इसमें से, ठीक है, और किसका पेयर बन रहा है बस
तो यहाँ पर आ जाएगा 2, या फिर मैक्सिमम नंबर जितने ज्यादा बार जो आ रहा है नंबर उसे ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है तो दोनों बार लेंगे हम इसे, ठीक है। 3 और फिर 5 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 10 और 17 की गुणा करेंगे 17 तिया 51, 5 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 391। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 कम 6 6 निम 54 का 4 हासिल लगा 5 6 तिया 18, ये हो गया 23, एक 0 है तो ये आ जाएगा 0, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 23,460। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारे इस पार्ट का 21st का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें प्रूफ करने के लिए बोलता है हम जस्ट उसका उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है हम इसे पहले ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है, ठीक, तो ये किसके इक्वल होगा, √3 इक्वल होगा P/Q के, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हमें, Q की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो P इज इक्वल टू Q√3, ठीक है। यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा P² इज इक्वल टू Q√3 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर करेंगे क्या होगा यहाँ पे Q और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है। ये P², अब 3 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा तो P² डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू Q²। अब अगर 3 P² को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ना कोई नंबर तो मिल रहा है, ठीक है। तो P3 अगर P² को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे P² 3 से विभाज्य है, अतः P भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब फिर से हम एक कंडीशन मानेंगे, P इज इक्वल टू 3R, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, P² इज इक्वल टू 3R का स्क्वायर, ठीक है। तो P की वैल्यू देखिए क्या है, P² इज इक्वल टू 3Q² है, तो फ्रॉम 1 यहां हो जाएगा 3Q², ठीक है। तो यहाँ पर होगा 9R², 9 से ये कट होगा 3 और Q² ये अपॉन में चला जाएगा, क्या आ जाएगा R², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 P² के नीचे भी आ रहा था, 3 जो है वो Q² के नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q² 3 से विभाज्य है, अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। 3 से विभाज्य हो गया। अब क्योंकि 3 जो है वो सिर्फ एक को डिवाइड कर सकता है, या तो P को डिवाइड कर सकता है दूसरे के मल्टीप्लाई में आएगा, या फिर Q को डिवाइड कर सकता है P के मल्टीप्लाई में आएगा, बट ये क्या कर रहा है, तीनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अतः P/Q का HCF 3 होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का HCF 1 यहां पर आएगा 1 के अतिरिक्त संभव नहीं है, अतः हमारे द्वारा
की गई अवधारणा गलत है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में 100% आता है। तो आप भूल जाएं कि इसे करना कैसे है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आने की संभावना बिल्कुल 100% होती है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।